तो कैसे आप आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। तो सोते समय आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिसके द्वारा आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। करना क्या है आपको, तो सिरहाने कुछ विशेष चीज़ें रख के आपको सिर्फ सो जाना है। सिर्फ इतना छोटा सा उपाय है और इससे आपके जीवन में होगा ढेरों चमत्कार। जीवन की खुशियों को खुशहाल बनाने के लिए, पाने के लिए, सौभाग्य पाने के लिए ये उपाय आप बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं और कभी भी शुरू कर सकते हैं। जीवन में खुशहाल बनाने के साथ साथ धन लाभ के लिए वास्तु शास्त्र में कई चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसी तरह से सोते समय किन किन चीज़ों को आप पास में रख सकते हैं जिसके द्वारा आपका जीवन अपने आप खुशियों से भरना शुरू हो जाएगा, अपने आप धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग भी बिना किसी काम को करे, बिना मेहनत करे कुछ पाना चाहते हैं, बिना कोई उपाय करे कुछ पाना चाहते हैं, उनके लिए ये उपाय तो अमृत ही है। तो आपको ज़रूर ये उपाय करके अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहिए, धन धान्य से भरना चाहिए। विशेष कृपा प्राप्त करने के ये उपाय हैं। इससे आपके जीवन में विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको जीवन में जो खुशियां नहीं मिली हैं वो ज़रूर मिलेगी, जो छिन गई हैं वो भी लौट के आएगी। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे आप पा नहीं सकते। आप ज़रूर पाएंगे अपनी खुशियों को। तो अगर ऐसी खुशियों को आप पाना चाहते हैं जो आपसे रुष्ट हो गई हैं, रूठ के चली गई है, चाहे वो महालक्ष्मी ही क्यों ना हो, खुद सामने से चल के आएगी। वास्तुशास्त्र में सुखद जीवन जीने के कई उपाय बताए गए हैं और नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करके आप खुशहाल और सौभाग्य के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसे ही वास्तु उपाय कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिन्हें सिरहाने में रखने से ही सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, धन की प्राप्ति हो जाती है, अपार सफलता आपके पास आने लगती है। तो सोते समय सिरहाने कौन सी ऐसी चीज़ें रखना आपके लिए शुभ होता है जो आपको जीवन में अपार धन के रास्ते खोल के देती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय बेड के नज़दीक एक लोटे में पानी भरकर रखें। ध्यान रखना पानी एकदम शुद्ध होना चाहिए और सुबह इस पानी को किसी पेड़ पौधे में आप डाल दें। ये आपको रोज़ाना करना है। बीच में किसी भी तरह का रुकावट नहीं आनी चाहिए, बराबर करते रहना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके पास से चली जाएगी और आपको मिलेगी अपार धन संपदा, अच्छी सेहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, ठीक नहीं रहता है, तो उसके लिए ये उपाय कोई भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है। खुद करेगा तो ज़्यादा असर होता है, नहीं तो उसके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। तो ये उपाय करने मात्र से ही बीमारियां घटना शुरू हो जाती हैं। जो बीमारी नहीं जा रही है, जिनकी वजह से बहुत पैसा आपने खराब कर दिया है, वो बीमारियां भी आपको छोड़ देती हैं और आप पाते हैं सुख सौभाग्य के साथ अपार सफलता। आपके जीवन से जितनी भी बुराइयां हैं वो चली जाती हैं। आपके जीवन में स्वास्थ्य भर जाता है, अच्छा स्वास्थ्य आ जाता है, बीमारियां आपसे चली जाती हैं। तो सेकंड है चाकू। अगर किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को सोते समय अचानक से चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, दब जाते हैं, कोई भी ऐसी नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर असर डालती है या दबाती है आपको, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे लगी है, तो भी करें। या फिर डरावने सपने आए, गंदे सपने आए, आपको सपनों में कोई परेशान करे, तो अपने बिस्तर के नीचे एक लोहे के का चाकू रखना है। आपको ध्यान रखना है लोहे के चाकू के अंदर जंग नहीं लगा होना चाहिए और चाकू नया होना चाहिए, घर का, किचन का यूज हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। चाकू लाने के बाद आप उस पर जो है उसको पवित्र कर लें गंगा जल से और उसके बाद ही सिरहाने रखें, तो ये काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो लोहे की जो है चाकू अगर आपको नहीं मिल रही है तो नई कैंची भी ला के रख सकते हैं, या फिर लोहे से बनी कोई ऐसी चीज़ हो जो
मतलब चाकू जैसा काम करती हो, वो आप सिरहाने रख सकते हैं। बस थोड़ी सावधानी के साथ रखिए। अपना तकिए के अंदर या गद्दे के नीचे आप इस तरह से रख सकते हैं ताकि वो आपको लगे ना। और ये जो है आपको हर नेगेटिव एनर्जी से दूर करेगी, हर नेगेटिव एनर्जी आपके पास से चली जाएगी। ये उपाय करने मात्र से कोई भी बड़ी से बड़ी प्रचंड शक्ति जो है नेगेटिव क्यों ना हो, वो आपके पास से हटके ही रहेगी। लहसुन का उपाय है। तो वास्तु शास्त्र में लहसुन को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको नींद कम आती है या फिर नकारात्मक ऊर्जा अधिक आपके आसपास है, तो रात को सोते समय तकिए के नीचे लहसुन की कुछ कलियां आपको रखनी है। ध्यान रखना है, लहसुन सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, गला नहीं होना चाहिए, काला लहसुन नहीं होना चाहिए, जिसमें काला काला सा पदार्थ लगा होता है वो नहीं होना चाहिए। एकदम साफ सुथरा हष्ट पुष्ट जो है लहसुन होना चाहिए, वही आपको रखना है। तो तकिए के सोते समय तकिए के नीचे लहसुन की कुछ कलियां आप रख दें। इससे आसपास पॉजिटिव एनर्जी अधिक पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी से भरे हैं तो भी आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का जो है संचार होना शुरू हो जाएगा, और ये आपको देगी अपार धन संपदा। सौंफ का उपाय है। तो कुंडली में मौजूद राहु दोष से छुटकारा अगर पाना चाहते हैं, आपकी कुंडली के अंदर राहु नकारात्मक एनर्जी दे रहा है या नकारात्मक दोष दे रहा है, नकारात्मकता आपको दे रहा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, किसी भी तरह का दोष पैदा कर रहा है, या राहु जो है सही नहीं है आपकी कुंडली में, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना है, क्योंकि ये आपको बनाएगा करोड़पति। तो करना क्या है, राहु दोष से छुटकारा पाने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करना है। इसलिए एक कागज में, साफ कागज होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम कोरा कागज होना चाहिए। एक कागज में थोड़ी सी सौंफ लपेटकर आपको बिस्तर या फिर तकिए के नीचे रख लेनी है। इससे बुरे सपनों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, साथ ही तनाव मुक्त भी होंगे, और आपके जीवन में अपार संपत्ति का जो है योग बन जाएगा, और राहु से रिलेटेड जो भी दोष होंगे वो खत्म हो जाएंगे, खत्म होके ही रहेंगे। ये उपाय आपको देगा अपार सफलता। जरूर करना ये उपाय। तो आगे बताते हैं, छोटी इलायची का उपाय है। तो वास्तु शास्त्र में छोटी इलायची का काफी महत्व है। इससे रखने से व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद आती है। जिन्हें नींद की समस्या होती है, या माइग्रेशन है, या आपको किसी भी तरह की डिप्रेशन है, या नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप परेशान हैं, सो नहीं पाते हैं, या आपके ऊपर बहुत टेंशन है, कर्जा है, सो नहीं पाते हैं, तो ये उपाय आपको अच्छी नींद के साथ साथ अच्छा रिलैक्सेशन भी देगा। आप जो है शांत हो पाएंगे। जो आपका माइंड हर टाइम सोचता रहता है, आप शांत नहीं हो पाते हो, नींद नहीं आ पाती है, तो ये उच्चाटन को खत्म कर देगा, आपको अच्छे से रिलैक्सेशन देगा, नींद देगा, अच्छे से आप तनाव मुक्त होंगे। तो करना ये है, अच्छी नींद के लिए आपके साथ ही आर्थिक जो है आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए सोते वक्त इस सिरहाने में छोटी इलायची आप रख लें। तो थोड़ी सी छोटी इलायची आपको रख लेनी है। ध्यान रखना, जिस भी चीज़ में आप छोटी इलायची रखेंगे वो चीज़ आपको खराब नहीं होने देनी, या गंदे अशुद्ध हाथ उस पर नहीं लगाने हैं, पवित्रता के साथ रहे तो ज़रूर रखें। और ये उपाय आपको रोज़ करना है, बिल्कुल इस उपाय को छोड़ना नहीं है। जब तक आप चाहते नहीं हैं कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो गए हैं, तब तक ये उपाय करते रहें, और आगे भी करते रहें। कोई ज़रूरत नहीं है इसको छोड़ने की। आपको ये हमेशा सफलता देगी, हमेशा जो है अच्छा स्वास्थ्य देगी, नींद देगी, आप भरपूर नींद के साथ सो पाएंगे, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो शास्त्र के अनुसार सोने से पहले अपने सिरहाने पर आप हल्दी की गांठ रखकर जो है सोना शुरू करेंगे। हल्दी की गांठ वो काम करती है जो कोई भी नहीं कर सकता है। अपार सफलता के रास्ते हल्दी की गांठ खोलती है। सोने से शुभ, हल्दी की गांठ के ऊपर सोने से शुभ फलों की आपको प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, नकारात्मकता का अंत हो जाता है। सिरहाने पर हल्दी की गांठ रखने से सरकारी नौकरी में तरक्की मिलती है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, और धन संपदा में भी बढ़ोतरी होती है, अपार धन लाभ देती है ये आपको, और आपका जीवन
सुखों से भर देती है, खुशियों से भर देती है, अपार धन लक्ष्मी देती है, संपत्ति, अपार संपत्ति देती है आपको ये। और आपके आसपास का जितने भी एरिया में आप सो रहे हैं वो भरपूर पॉजिटिव एनर्जी से जो है हल्दी की गांठ जो है भर देती है, पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। आपके अंदर भी आरोग्य की प्राप्ति कराती है, आप निरोगी रहेंगे, कभी भी आपके अंदर रोग दोष नहीं रहेगा। किसी भी तरह की तंगी परेशानी अगर आप झेल रहे हैं तो ये वो भी खत्म करके आपको अपार धन संपदा ला के देगी। पैसों के योग बन जाएंगे आपके, अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, रुक रहे हैं, तो पैसों के योग बनेंगे आपके, नौकरी के योग बनेंगे, व्यापार के योग बनेंगे। अगर व्यापार सही से नहीं चल रहा है तो भी ये उपाय आप करें, आपका व्यापार चलने लगेगा, दिन दुगनी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है, रात चुगनी तरक्की आपको मिलनी शुरू हो जाती है, आपको हर काम में सफलता मिलती है अगर आप हल्दी का उपाय करते हैं तो। अगर आप भी पैसों की तंगी से जो है परेशान हो चुके हैं या फिर आर्थिक समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो उसके लिए ये उपाय करना है आपको। तो सोते समय आपको अपने सिरहाने पर 1 रुपए का सिक्का जो है रख कर सोना है। आपको सिक्का पहले अच्छे से शुद्ध कर लेना है, पानी से, गंगा जल से साफ कर लेना है, अच्छे से पहले उसको क्लीन कर लेना है ताकि उसके अंदर किसी भी तरह की गंदगी ना हो। उसके बाद ही आपको सिरहाने रखना है। सिरहाने रखने के बाद इससे जल्द ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने से धन लाभ के जो है रास्ते खुलेंगे, स्रोत बनेंगे, पुराने कर्जे से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। या आपके ऊपर कोई भी लोन चल रहा है, कर्जा चल रहा है तो आपको कर्ज मुक्त दिलाएगा, ये अपार धन संपदा लाके देगा आपको। आगे बताते हैं, शास्त्रों के हिसाब से भी सुंदरकांड या फिर गीता दोनों को ही शुभ माना जाता है। ऐसे में शुभ फलों की प्राप्ति अगर आप पाना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो दोनों में से किसी भी एक को सिरहाने रखकर सोना शुरू कर दें। आपको बिल्कुल सिरहाने के ऊपर नहीं रखना है या उनके ऊपर सोना नहीं है, उन बड़ी पवित्र चीज है तो उनको अपने साइड टेबल के पास रखना है, कपड़े के अंदर अच्छे से लपेट के शुद्ध पवित्र वातावरण में, और अपने जो है साइड टेबल के ऊपर रखकर आपको सो जाना है, जो आपके बेड के आसपास हो। बड़ी पवित्रता के साथ रहना। अगर इनको सिरहाने रख रहे हो तो पवित्रता का ध्यान रखना, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए इनके आसपास। तो होगा क्या इसको रखने से, इन्हें रखने से, इन पवित्र ग्रंथों को रखने से आपका जो है मन शांत होने लगेगा। ये पवित्र ग्रंथ आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे, नकारात्मकता का नाश करेंगे और आपके जीवन में खुशियों को भर देंगे। व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार पैदा करते हैं हमारे ग्रंथ। जीवन में लाभ और उन्नति पाने के लिए इस उपाय को आप जरूर करें, अपार धन संपदा के लिए इस उपाय को करें। अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ यानी ऊंचाइयों की तरफ अगर ले जाना चाहते हैं और ऐसा जुनून आपके अंदर है तो ये उपाय आपको आज ही से करना शुरू कर देना है। बड़े ही शुद्ध पवित्र कपड़े के अंदर लपेट करके जो है सिरहाने रखें और देखें हमारे ग्रंथों का चमत्कार क्या होता है। कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सोते सोते आप ये उपाय कर लें जो मैंने आपको बताए और देखें, अपार सफलता आपके कदम चूमेगी। जरूर बताना दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।